आज जबलपुर के हनुमान ताल थाना में हनुमान ताल तालाब को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जबलपुर नगर निगम के आला अधिकारी के साथ उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से हनुमान ताल तालाब की सफाई कर चल रहा है, इस दौरान हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्र को लेकर जवारा विसर्जन को लेकर हनुमान ताल में 3 कुंड बनाए जाएंगे, जिसमें मां नर्मदा और गंगा मैया का जल भरा जाएगा, जिसमें माता बड़ी खिरमाई और बूढ़ी खिरमाई के जवारा विसर्जन किए जाएंगे। चैत्र नवरात्रि के इस अवसर पर जवारा विसर्जन को लेकर ये किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर से राजेश जैन की रिपोर्ट। चल रही है और अब जवारे विसर्जन को लेकर हमारे यूसीएम कहाँ है और हनुमान ताल की स्थिति क्या निरीक्षण कर रहे हो, किस तरह के निर्देश अधिकारी को देंगे? देखिए, आज जो हमारी एक पुरानी परंपरा है जवारे विसर्जन को लेकर, जिसमें बूढ़ी खिरमाई है, बड़ी खिरमाई है और कई ऐसे दिवाले हैं जिनके जवारे के विसर्जन होते हैं सिद्धिदात्री मंदिर के। हम सब लोगों ने आज यहाँ पर एसडीएम भी हैं और पुलिस अधिकारी गणों के साथ बैठकर और हमारे सारे मंदिरों के प्रतिनिधि गण आज सब लोग बैठे हैं। जो कई दिनों से एक संशय की स्थिति थी कि जवारे कहाँ विसर्जित होंगे, तो जवारे तो हनुमान ताल में ही विसर्जित होंगे, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्थानों पर कुंड बनाए जा रहे हैं और उन कुंडों में जल की व्यवस्था करेंगे। और जैसे हर वर्ष जवारे विसर्जित होते हैं, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, जो जिस घाट में जवारे विसर्जित करता है उस घाट में उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ साथ इस बार थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़कर जो हमारे कुंड बन रहे हैं, इन कुंडों में जल की व्यवस्था तो कर रहे हैं, साथ में नर्मदा जल भी हम मंगवा रहे हैं, नर्मदा मैया का, वो भी इन कुंडों में डालेंगे और गंगा मैया का भी जल मंगवा रहे हैं, गंगा मैया का जल भी डालेंगे और उन स्थानों पर जवारे का विसर्जन होगा। ये हमारी सनातनी परंपरा और मान्यताएं हैं। इनके साथ कतई भी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को स्थापित रखा जाएगा। ये उत्तर मध्य विधानसभा है, इसलिए धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ हर तरह से हम लोग खड़े हैं और जो समिति ने सुझाव दिए हैं अक्षर से उसका पालन किया जाएगा। बात करें अगर हनुमान ताल के जीर्णोद्धार की, ये कार्य भी कब तक संभव होगा? देखिए, अभी हनुमान ताल के अंदर आप देख रहे हैं कि हमने हनुमान ताल तो खाली किया है, लेकिन हनुमान ताल तालाब के अंदर अभी बहुत दलदल है। अभी परसों ही एक मशीन हमने उतारी थी, वो मशीन पूरी फंस गई। अभी कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पंप लगाया हुआ है जिससे पानी निकाला जा रहा है और जैसे ही हनुमान ताल की थोड़ा सा मिट्टी ससकेगी या उसमें कम हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसका तुरंत सफाई का काम शुरू करेंगे। अभी 2, 3, 4 ढेर अलग अलग लगे हैं, उन ढेरों से हम अभी मिट्टी का यहाँ से बाहर परिवहन करना शुरू कर रहे हैं। लगभग कितने कुंडों की स्थापना? यहाँ पर अभी हमने जो समिति के सबके सुझाव जो आए हैं, तो 3 बड़े कुंड बनाने का सुझाव है और जो मान्यता है जो जिस घाट में करता है उसी घाट पे ही विसर्जन करेगा, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हनुमान ताल का निरीक्षण किया जा रहा है, जवारे को लेकर किस प्रकार से देखा जा रहा है? देखिए, हनुमान ताल तालाब है जो धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है और इसीलिए उसके सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ करा है। इसके कारण उसका जल निकाला गया है, पर क्योंकि हमारी धार्मिक वास्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए जो जवारे विसर्जन है और कई जगह के ज्वाला विसर्जन है, यह हनुमान ताल तालाब में ही होता था। इसको देखते हुए अस्थायी कुंडों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि क्षेत्रीय जनता की आस्थाओं को भी ठेस ना हो और जो सनातन के कार्यक्रम है वो निरंतर उसी तरह होते रहें। क्या लगता है लगभग कितने कुंड बनाए जाएंगे इसमें? माननीय विधायक जी आज हनुमान ताल तालाब का निरीक्षण करने आए हैं और हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि 4 कुंड बनाए जाएं और बाकी जगह फेंसिंग लगा के बंद कर दिया जाए। और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि निगरानी अच्छे से हो, जिसमें कि कोई दुर्घटना ना हो। देखने में ये आ रहा था कि कुछ लोग ये बोल रहे थे इस बार हनुमान ताल में विसर्जन जवारों का नहीं होगा, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लोगों की तो आदत होती है कुछ ना कुछ बोलना, मगर ये कुंड के लिए 15 दिन पहले ही माननीय आयुक्त महोदय और महापौर जी से भी चर्चा हुई थी, विधायक जी से भी चर्चा हुई थी और हम किसी भी धार्मिक भावनाओं से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और ये हमारा पहले से ही प्रयास था कि जब जल निकलेगा तो अस्थायी कुंडों की व्यवस्था की जाएगी। आपका शुभ नाम? कविता गोविंद रखवार, पार्षद हनुमान ताल।